अनुपमा के जीवन में एक बार फिर से बड़ा तूफान आने वाला है। इस बार मामला जुड़ा है उसकी बेटी ईशानी और बहू पाखी से। कहानी की शुरुआत होती है जब अनुपमा को एक बेहद भयानक सपना आता है। वह देखती है कि ईशानी की कुछ प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और लोग समाज में उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। अनुपमा चौंक कर उठती है, पसीने से भीगी हुई, और समझ जाती है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन इस सपने ने उसके दिल में डर और बेचैनी दोनों भर दिए हैं। इस डर की असली वजह जल्द ही सामने आती है। पाखी अनुपमा को सब कुछ बताती है कि कॉलेज में क्या हुआ। वह कहती है कि जिस दिन वह कॉलेज गई थी, उसने देखा कि कोई लड़का ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा था। वह लड़का ईशानी का पुराना बॉयफ्रेंड था, जो अब उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था। पाखी यह सब देखती है और गुस्से में पूरे कॉलेज के सामने उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं और वह लड़का अपमानित होकर कॉलेज से निकल जाता है। लेकिन अपमान का बदला लेना उसके स्वभाव में था। उसने ईशानी को धमकी दी कि वह उसकी कुछ निजी तस्वीरें वायरल कर देगा। डर और शर्म के बीच फंसी ईशानी धीरे धीरे टूटने लगती है। पाखी खुद को इस पूरी घटना के लिए दोषी मानती है, क्योंकि अगर उसने उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता। अनुपमा यह सब सुनकर अपनी बहू पाखी और पोती ईशानी का पूरा साथ देने का फैसला करती है। वह कहती है, हम डरेंगे नहीं। अगर कोई गलत है तो उसे सजा मिलेगी। ईशानी को शर्म नहीं, इंसाफ चाहिए। अनुपमा के इन शब्दों से पाखी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ घर में एक और तनाव पनप रहा है। राही को प्रेम पर शक होने लगा है। प्रेम पूरी रात घर से बाहर था और उसने राही के फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया। सुबह जब वह लौटा तो उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया कि वह कहाँ था। राही के मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। उसे लग रहा है कि प्रेम उससे कोई बड़ा राज छिपा रहा है। राही की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह सोचती है कि क्या प्रेम किसी और के साथ है या फिर किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसकी शंका उसे अंदर से तोड़ रही है, लेकिन वह सच्चाई जानने के लिए तैयार है। वहीं प्रेम के चेहरे पर भी किसी गहरे रहस्य की छाया नजर आती है, जैसे वह खुद किसी ऐसी बात में उलझा है जिसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उधर अनुपमा अपने सपने और ईशानी की हालत को लेकर परेशान है। उसे लगता है कि यह सपना किसी आने वाली मुसीबत का संकेत है। वह ईशानी से बार बार कहती है कि डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अगर कोई लड़की ब्लैकमेल करती है तो समाज उसे दोष देता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि समाज को आईना दिखाया जाए, अनुपमा कहती है। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अनुपमा उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। वह कॉलेज प्रशासन और पुलिस तक पहुंचती है और सबूतों के साथ सामने आती है। इस बीच वह सोशल मीडिया पर एक संदेश भी देती है, हर लड़की को अपनी आवाज उठानी चाहिए। डर से नहीं, हिम्मत से ही सम्मान मिलता है। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही अनुपमा को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। वही लड़का जो जेल जाने से पहले अनुपमा से बदला लेने की कसम खाता है, एक नए प्लान के साथ लौटता है। इस बार उसकी नजर सिर्फ ईशानी पर नहीं, बल्कि पूरी शाह फैमिली पर है। वहीं राही और प्रेम के रिश्ते में भी दरार गहराने लगती है। राही प्रेम से सच जानने